हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज हमारा टैक्स 100 आउट ऑफ 100 सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और कहना चाहूंगा बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। दो टेक्स्ट बुक है हमारे पास, एक श्वेत पब्लिकेशन और एक मनन प्रकाशन, और दोनों ही टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक के अंदर भर भर के प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर आप रेफर करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो ज़रूरत नहीं है। दोनों बुक को बाजू में रखो और इस वीडियो पे स्टार्ट टू एंड 15 क्वेश्चन लिया हो, पास पेपर से क्वेश्चन भी ले लिया हो, सब कुछ यहाँ पर कवर करूंगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क दे देगा। अभी तक 50 मार्क का मैंने पढ़ा चुका है, ये 10 मार्क 60। इसके बाद और 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और एक कोई एक टॉपिक है। 3 टॉपिक है टोटल, और तीनों टॉपिक पढ़ाऊंगा। वो ऑप्शनल टॉपिक है, वो लेकिन ऑप्शनल यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो वो भी ध्यान देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कवर कर लूंगा, आज के वीडियो के अंदर ये टॉपिक कवर कर लूंगा। यहाँ पर बाकी दो वीडियो के अंदर आपका टैक्स सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर एक वीडियो आएगा थियोरी के ऊपर, तो थियोरी के ऊपर तो वीडियो बनता है बॉस, क्योंकि फाइनेंस का थियोरी देखा, आपने कॉस्ट का थियोरी देखा, लगभग वीडियो में से आए थे, तो थियोरी टैक्स का भी ले लूंगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा रजिस्ट्रेशन, पहला ये। देन क्या बता, मिस्टर के इज अ न्यू डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट ऑन विच डे ही विल बी लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, बहुत सारी डिटेल देने वाला हूँ ये चैप्टर के बारे में, एक एक करके लिखना स्टार्ट करो, जो इसमें नहीं है वो सब बोलूँगा। ओके, मिस्टर के जो है वो रजिस्टर्ड डीलर है, न्यू डीलर है, सॉरी। अभी बताना है अपने को कि वो जीएसटी एक्ट के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी स्टेट्स है, और इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विस की डीलिंग होती है। तो लिखना स्टार्ट करो पहला पॉइंट कि अगर मैं जो 10 स्टेट के नाम बोल रहा हूँ, सुना, अगर मैं जो 10 स्टेट के नाम बोल रहा हूँ उनके अलावा पूरे इंडिया से कहीं भी, पूरे इंडिया से कहीं से भी कहीं भी तुम गुड्स सप्लाई करते हो उन 10 स्टेट के अलावा, तो तुम्हारा 40 लाख का तुम्हारा लिमिट है। बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम दिल्ली में हो, अगर तुम मुंबई में हो, अगर तुम गुजरात में हो, मतलब ये अलग अलग स्टेट में हो तुम, और तुम टैक्सेबल टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हो, तो तुम्हारा लिमिट जो है वो 40 लाख का है। लेकिन इन 10 स्टेट के अंदर तुम्हारा लिमिट जो है वो 20 लाख का है। बता दो वो 10 स्टेट कौन है। पहला है सिक्किम, लिख के ले लो। दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, चौथा, पांचवा, छठा हो गया। सातवां है नागालैंड, आठवां है उत्तराखंड, नौवां है तेलंगाना, और 10वां है त्रिपुरा। ये 10 स्टेट के अंदर तुम्हारे गुड्स की लिमिट जो है वो 20 लाख की है। मतलब अगर तुम ये 10 स्टेट से बिलोंग करते हो और तुमने गुड्स में डीलिंग किया है, मतलब गुड्स सप्लाई किया है, डीलिंग की बात नहीं, सप्लाई बेचा है, तो तुमको 20 लाख के टोटल गुड्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में परचेज दिया है, सेल्स दिया है। सबसे पहला तो स्टार्ट जब भी करेंगे, याद रखना परचेज को हमको इग्नोर करना, कुछ काम ही नहीं परचेज का। ये पूरे सब में परचेज का कुछ काम नहीं है, खाली कंफ्यूजन करने को दिया है परचेज। ओके, सेल्स पे आते हैं। सेल हमारे पास टैक्सेबल सेल है, टैक्स फ्री सेल है। देखो टैक्सेबल सेल के अंदर पहले डेट पे टैक्सेबल भी नहीं है, टैक्स फ्री भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। तो ये दोनों डेट को मैंने सोल्यूशन से निकाल दिया है। पहला डेट था 2 तारीख और ये तारीख था 30/4, तो 30/4 को निकाल दिया। अगर ये दोनों में से कोई भी एक भी होता, अगर कोई एक भी होता तो हमको लिखना पड़ता। ओके, सबसे पहला काम कॉलम बना लो, टैक्सेबल सेल, टैक्स फ्री सेल, यहाँ से यहाँ पे लिखा दिया। देन कॉलम बनाओ टोटल सेल। टोटल सेल मतलब टैक्सेबल सेल प्लस टैक्स फ्री सेल। टोटल सेल मतलब क्या, टैक्सेबल सेल प्लस टैक्स फ्री सेल। 16 लाख प्लस 1 40 कितना हो गया, 17,40,000। देन 5 लाख प्लस 11 लाख 16 लाख। देन 1 प्लस 4 5 लाख।
5 लाख प्लस 1.5 लाख 6.5 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 1.5 लाख प्लस 50 65,000, 10 लाख प्लस 10,000 10 लाख 10,000, फिर 3 लाख 20 प्लस 20 3 लाख 40,000 और 30 और प्लस 2 लाख 2,30,000। ओके, सबसे पहला करना क्या आपने, क्वेश्चन में से ये पार्ट को टैक्सेबल और टैक्स फ्री को लिखना है, फिर एक टोटल सेल्स का कॉलम बनाना है, देन बनाना है क्यूमुलेटिव टोटल सेल्स। क्यूमुलेटिव टोटल सेल्स मतलब क्यूमुलेट करने का, ऐड करने का, मतलब पहले इसको लिख दो इधर 17,40,000, देन 16 लाख, 17 लाख में 16 लाख को ऐड करेंगे तो आएगा 33,40,000, फिर 5 लाख को ऐड करेंगे तो आएगा 38,40,000, फिर 6,50,000 को ऐड करेंगे 38 प्लस 6 44, 44 प्लस 90 44,90,000, फिर 4 लाख ऐड करेंगे तो 48,90,000, देन 65 ऐड करेंगे तो 49,55,000, फिर 10 लाख ऐड करेंगे तो आएगा 59,65,000, फिर 340 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 63,05,000 और लास्ट वाला 230 ऐड करेंगे तो आएगा 65,35,000। इज इट क्लियर? क्या करना है, ये लिखना है पहले, इसमें इसको ऐड, फिर इसमें इसको ऐड, ऐसा करते 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 नीचे आने का। ओके, सबसे बड़ा बंदा कहाँ का है वो देखने का क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बंदा कहाँ का है, नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ तो याद रखना वो 10 स्टेट से वो बिलोंग नहीं करता है। जो 10 स्टेट के नाम मैंने स्टार्ट में लिया वो 10 स्टेट से वो बिलोंग नहीं करता है। अगर वो 10 स्टेट से बिलोंग नहीं करता है तो उसके बारे में लिखना है यहाँ पे पहला लाइन अपने को, अ पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ द एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख, एक्सीड्स कितना 40 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तुम्हारा टोटल सेल्स जो है अगर 40 लाख से ज़्यादा होता है तो तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारा 40 लाख से ज़्यादा नहीं, काफ़ी हो गया, 65 लाख हो गया, तो हमको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करना तो पड़ेगा बट कहाँ करना पड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आराम से, यहाँ पर हमारा 44 लाख क्रॉस हो गया था, तो यहाँ आने का और ऐसा बॉक्स बनाने का, कितना 44,90,000, कौन से डेट पे, वो 4th डेट पे, मतलब यहाँ पे। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? तो पहले एक सेल पे बना देना यहाँ पे जहाँ पे 40 लाख क्रॉस हो गया, और यहाँ बनाने का डेट के ऊपर, और लिखना क्या है नीचे, अभी लिखना ये है, मिस्टर के इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ ऑन 2nd May 2021 बिकॉज ऑन दिस डेट हिज एग्रीगेट टर्नओवर या एग्रीगेट सेल या टोटल सेल एक्सीड ₹40 लाख, दैट इज 44,90,000। ये जो सेंटेंस बोला वो लिख के ले लो। ओके, तो ऐसा अपने को सब में दिखाना है करके और 10 मार्क लेना है। ओके, सबसे पहला परचेज को इग्नोर करेंगे। ओके, परचेज को क्या करेंगे, परचेज को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद सेल का टैक्सेबल कॉलम बनाएंगे, टैक्स फ्री कॉलम बनाएंगे। अगर दोनों में अमाउंट नहीं है तो वो डेट को भी इग्नोर करेंगे, अगर दोनों में से एक भी में अमाउंट होता तो वो डेट को लेते अपन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी ऐसे ही, परचेज इग्नोर, सेल को देख लेते हैं। सेल के दोनों कॉलम को यहाँ कॉपी कर लिया है मैंने, ऐड करेंगे 7 लाख प्लस 19 26 लाख 50,000, 7 लाख प्लस 7 लाख 14 लाख 60,000। नेक्स्ट 1 लाख प्लस 6 लाख 7 लाख 50,000, 4 प्लस 2 6 लाख 80,000, 2 प्लस 7 9 लाख मतलब 10 लाख,
फिर 3,26,000 प्लस 4 3,30,000, 3,30,500, देन 84 प्लस 7 91,000। अब क्या करेंगे, अब इसको पहले यहाँ लिखेंगे, क्यूमुलेट करेंगे, टोटल करेंगे 26,50,000 प्लस 14 लाख, 26 प्लस 14 40 लाख, 40 लाख मतलब 41,10,000 हो जाएगा। ओके 41,10 प्लस 7 48 लाख 60,000 प्लस 6 लाख 80, 48 प्लस 6 54, 55 लाख 40,000, देन 10 लाख मतलब 65 लाख 40,000, फिर 3,30,000 मतलब 65 लाख मतलब 3,68 लाख 70,000, 500 प्लस 91,000 तो 61,500। अब इतना होने के बाद क्या करना है अपने को, इतना होने के बाद अपने को देखना है कि बंदा कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी वो दिया हुआ नहीं कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब वो 10 स्टेट से बिलोंग नहीं करता है। जब वो 10 स्टेट से बिलोंग नहीं करता है तो क्वेश्चन में ये देखना है कि वो गुड्स में डील कर रहा है या सर्विस में डील कर रहा है। तो यहाँ पर दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट ऑन द लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी गिव फॉर आंसर। यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है वो गुड्स में डील कर रहा है या सर्विस में कर रहा है। तो याद रखना गुड्स में डील कर रहा है या सर्विस में डील कर रहा है नहीं दिया रहेगा तो 101% वो गुड्स में डीलिंग कर रहा है। अगर वो गुड्स में डीलिंग कर रहा है तो अपने को क्या लिखना है, 40 लाख का लिमिट है। क्या लिखना है, 40 लाख का लिमिट। अ पर्सन इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 40 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब वो 40 लाख कहाँ कवर कर रहा है, अपन 40 लाख भाई यहीं पे कवर हो जा रहा है सेकेंड डेट पे। तो यहाँ पे अपने को बॉक्स बनाना है और यहाँ बॉक्स बनाना है, लिखने का मिस्टर साजन is liable to get registered under GST law on या तो in the month of July because in the month of July his aggregate turnover या total turnover exceed rupees 40 lakh that is 41,10,000। इतना लिख के हम खत्म करेंगे, आंसर का मार्क्स मिल जाएगा, 10 मार्क पूरा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिया हुआ है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेम क्यूमुलेट करेंगे, टोटल करेंगे 7,11,000 8,12,000 ऐसा करते हुए टोटल आएंगे पूरा। इज इट क्लियर। क्या देखना है सबसे पहले अपने को कि गुड्स है कि सर्विस है। तो देखिए एक बिजनेसमैन ऑफ मुंबई का बंदा है, सप्लाइंग सर्विसेज। जैसे ही सर्विसेज दिमाग में आएगा, दिमाग में आना चाहिए 20 लाख का लिमिट है। गुड्स को लिमिट कितना है, 40 लाख का बॉस, सर्विस को 20 लाख का। गुड्स को 40 लाख, सर्विस को 20 लाख। क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, नहीं, मुंबई से है। मुंबई स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आता क्योंकि 10 स्टेट के नाम मैंने बोल दिया हो। ओके तो यहाँ पर 20 लाख का लिमिट है। तो देखने का 20 लाख कहाँ कवर हो रहा है। ओके तो ये अगर करने जाएंगे अपन तो 20 लाख ये मंथ में कवर होगा, आप लोग क्यूमुलेट कर लेना। तो चौथे पॉइंट में मतलब यहाँ पर 20 लाख कवर होता है। इज इट क्लियर। जब यहाँ पे 20 लाख कवर हो जा रहा है तो हमको क्या लिखना है, हम हाँ एक और एक चीज पे ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर कि कभी भी यहाँ पर ना वो लोग परचेज को भी घुसेड़ देते हैं। सप्लाई कर रहे हैं अपन, मतलब सर्विस देने के काम कर रहे हैं, गुड्स देने के काम कर रहे हैं, बेचने के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज भी आ जाता है। तो परचेज को इग्नोर करते हुए चलना है क्योंकि अपने को सेल दिखाना है यहाँ पर, परचेज नहीं। तो यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई एट मुंबई है, सर्विस 2 है, सर्विसेज 2 है, टैक्सेबल सप्लाई 2 है, इधर भी 2 है। तो ये टैक्सेबल सप्लाई एट पुणे, एट दिल्ली, एट नागपुर, एट इंदौर, मतलब सब 2 मतलब सप्लाई दिया हुआ है। ध्यान रखना कभी लेगा ना सप्लाई तो उसको इग्नोर करने का है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया यहाँ पर। तो ये डेट पे अपने को टैक्स लाइबल करना, सॉरी रजिस्ट्रेशन हम लाइबल हो गए हैं इसके ऊपर। ओके यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। आप क्यूमुलेट कर लेना, क्यूमुलेट समझा दिया मैंने क्या किया। पहला ये ऐड करेंगे, इसके अंदर ये ऐड करके ये आएगा, इसके अंदर ये ऐड करके ये आएगा, इसके अंदर ये ऐड करके ये आएगा, ऐसा चलते रहेगा। ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर जैन इज अ डीलर डीलिंग इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ गया। सिर्फ गुड्स 40 लाख, सिर्फ सर्विस 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस बोथ 20 लाख। तो जो बोल रहा हूँ ना वो लिख के ले लो।
खाली गुड्स का लिमिट 40 लाख, 40 लाख होगा तो लाइबल है, 40 लाख होगा नहीं होगा तो लाइबल नहीं है। खाली सर्विस 20 लाख होगा, 20 लाख होगा तो लाइबल है, 20 लाख नहीं होगा तो लाइबल नहीं है। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों लिखा है तो 20 लाख। क्लियर है। आगे सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हेड ऑफिस लोकेटेड इन मुंबई 1,80,000, 1,80,000 रुपये। यहाँ पे सब अमाउंट सब दिए हुए, क्या करना है अपने को क्यूमुलेट करना है। वंस अगेन 1,80,000, छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ। फिर 2,50,000, 2,50,000 प्लस 80, 3,30,000 प्लस 14, 17,80,000। ओके, अभी आगे कुछ डीलिंग दिया, क्या बोला है, ही प्रेजेंट बिजनेस एंड फर्निशिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड बाय हेड ऑफिस लोकेटेड इन मुंबई, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस बाय ब्रांच ऑफिस एट चेन्नई, सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स एक्टिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ म्युनिसिपल होटल। देखो जब ये लिखोगे ना, ये सब लिखोगे ना, तो यहाँ पे अपने को सेल और सप्लाई देखना है, वो एग्जम्प्टेड है या टैक्सेबल है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता स्टार्ट में। ओके, हमको यहाँ पर एग्जम्प्टेड गुड भी लिखना है, हमको यहाँ पर टैक्सेबल गुड्स भी लिखना है। क्लियर है। तो यहाँ पे 17,80,000 हुआ, तो वो यहाँ लिखा पर्सन इज एंगेज, सोल्यूशन का पार्ट है, इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इफ इज एग्रीड टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ₹20 लाख। जो मैंने अभी वहाँ पर बोला वही इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसके बाद दिखाने का कि भाई मिस्टर जैन जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि उसने 20 लाख का आंकड़ा पूरा नहीं किया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। Mrs. Sun Private Limited incorporated in Chennai on 1st July 2021 the following detail। ओके, यहाँ पे गुड्स और सर्विस का डिटेल नहीं दिया है, तो आगे की तरफ बोला रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो गुड्स दिया हुआ है और यहाँ पे सर्विस भी दिया हुआ है। गुड्स पे दिया है, सर्विस भी दिया है। लिमिट कितना बॉस, 20 लाख रुपए। खाली गुड्स 40 लाख, खाली सर्विस 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस 20 लाख। ओके, किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो नहीं है उनके लिए। ओके, आगे बात करते हैं। हाँ, ये सब दिया हुआ था, सब सप्लाई है तो मैं सबको लिख दिया, सबको क्यूमुलेट कर देंगे अपन। तो ये 3,80,000, 4 5 9 लाख, 10,80,000, 11,80,000 और 11 18 19 लाख। अब यहाँ पर 19 लाख, 20 लाख की लिमिट थी, 19 लाख हुआ, लाइबल नहीं है। ओके, लेकिन आगे क्या बोलता है वो, मिसेस सन प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड रजिस्टर कंपल्सरी अंडर जीएसटी लॉ एडवाइस। ओके, तो लाइबल नहीं है। आगे, वेदर योर आंसर इज डिफरेंट इफ सीरियल नंबर 1, मतलब ये क्या बोला है, अबाउट इज इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर स्टेट एग्जम्प्टेड सप्लाई। याद रखना कभी भी, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर, हाँ, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर नहीं, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर। अगर इंटर स्टेट तुम कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करते हो या इंटर स्टेट के अलावा फॉरेन में टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो याद रखना तुमको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इंटर स्टेट कर रहे हो या फॉरेन में कर रहे हो तो तुमको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये अमाउंट का कोई काम ही नहीं आएगा, मतलब 20 लाख की लिमिट जो है ना, 20 लाख की लिमिट वो काम ही नहीं आएगी अगर तुमने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दिया। तो एग्जम्प्टेड चलेगा बॉस। तो मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से ही इज नॉट लाइबल। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अगर मैं पहला पॉइंट चेंज कर दूं और एग्जाम की जगह पे टैक्सेबल लिख दूं तो लाइबल है क्या, तो लाइबल है बॉस। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर उसने कोई सेल किया और वो सेल जो है वो टैक्सेबल है, तो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो पहले लिखना है अपने, ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसने 20 लाख का लिमिट कंप्लीट नहीं किया। लेकिन फिर दूसरा लिखना, इफ point 1 is changes to interstate taxable supply, then he is liable for registration because interstate taxable supply जो है वो liable हो जाता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, irrespective of any limit। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सम के अंदर। यहाँ पर देखेंगे ना अगर अपन क्वेश्चन को अच्छे से, तो यहाँ पर सर्विस अवेल दिया है, सर्विस अवेल दिया हुआ है, गुड्स परचेज दिया हुआ है। तो ये गुड्स परचेज और गुड्स सर्विस अवेल को निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे परचेज नहीं लिखते, अपन सेल लिखते हैं। मैंने सोल्यूशन में ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो मैंने ये सब ही लिखा है, गुड्स 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 गुड्स, ये सब जो हमने सर्विस बेचा है, खरीदा नहीं है। जो गुड्स बेचा है, खरीदा नहीं है। वंस अगेन यहाँ पे देखेंगे अपन, सर्विस और गुड्स की बात है, तो सर्विस भी है, गुड्स भी है, लिमिट है 20 लाख। ओके, फिर से बोलता हूँ, गुड्स 40 लाख, सर्विस 20 लाख, सर्विस गुड्स दोनों रहा तो 20 लाख। ओके, क्यूमुलेट कर लेंगे
तो क्यूमुलेट कर देंगे तो 7,50,000 12,70 तो अमाउंट पार हो जाएगा, तो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो ये कर लेंगे आप लोग, क्यूमुलेटिव करने को आ गया आप लोग को, 20 लाख का पार हो गया। कब हो रहा है पार वो देखने का, तो मेरे हिसाब से ये डेट पे शायद होगा, तो ये डेट पे ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बस 19-20 नहीं, पहले सेकेंड डेट पे हो गया, सॉरी 4/12 को ही हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विलास हैविंग अ प्रोफेशन सेटअप इन उत्तराखंड। नाम याद करो, 10 नाम बुलाओ। कितने नाम बुलाओ? 10 नाम। अब यहां से थोड़ा मसला शुरू होगा। ये 10 नाम ये है, फिर से बताओ नाम को। सिक्किम, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, ये तेलंगाना, त्रिपुरा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये नाम में से कोई भी नाम का डीलर है, अगर कोई भी एरिया का डीलर है, तो उसके लिए गुड्स की लिमिट 40 लाख नहीं बल्कि 20 लाख। अगर ये 10 स्टेट से कोई बंदा बिलोंग करता है तो गुड्स की लिमिट कितनी हो जाएगी उसके लिए? 20 लाख होगी, 40 लाख नहीं होगी। इज इट क्लियर? देखो मैं गुड्स के लिए बोल रहा हूँ, सर्विस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गुड्स के लिए। अब तुम्हें सर सर्विस के लिए क्या है फिर लिमिट? अब सर्विस के लिए नॉर्मल लिमिट कितनी है? 20 लाख। सर्विस के लिए लिमिट कितनी नॉर्मल? 20 लाख। कितनी लिमिट है सर्विस के लिए? 20 लाख। मनी, मेजो, नागा, त्रि, ये 4 स्टेट में सर्विस की लिमिट 10 लाख और बाकी पूरे इंडिया में सर्विस की लिमिट 20 लाख। नॉर्मल में सर्विस की लिमिट क्या बताया? 20 लाख। सुनो, सर्विस की लिमिट 20 लाख, गुड्स की लिमिट 40 लाख। गुड्स की लिमिट 40 लाख, बट ये 10 स्टेट के अंदर गुड्स की लिमिट 20 लाख। गुड्स की लिमिट 40 लाख, बट ये 10 स्टेट के केस में गुड्स की लिमिट 20 लाख। सर्विस की लिमिट 20 लाख, सर्विस की लिमिट 20 लाख, लेकिन ये 4 स्टेट के केस में सर्विस की लिमिट 10 लाख, बाकी पूरे इंडिया में 20 लाख। समझ में आ रहा है क्या? गुड्स के लिए ये 10 पॉइंट, बट सर्विस के लिए सिर्फ ये 4। मनी, मेजो, नागा, त्रि, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। याद रखने के लिए मनी, मिजो, नागा, त्रि, मनी, मिजो, नागा, त्रि। क्या? मनी, मिजो, नागा, त्रि, मनी, मिजो, नागा, त्रि। यहां पर सर्विस की लिमिट 10 लाख, पूरे इंडिया में सर्विस की लिमिट 20 लाख। स्पैम नट, यहां पर गुड्स की लिमिट 20 लाख, पूरे इंडिया में 40 लाख। समझ में आया? गुड्स के लिए ये 10 स्टेट को स्पेशल कैटेगरी माना जाता है, बट सर्विस के लिए सिर्फ ये 4 स्टेट को स्पेशल कैटेगरी माना जाता है। क्लियर है? ओके, आगे ये अमाउंट हो गया। ये सर्विस का क्वेश्चन है, यहाँ लिखेगा ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द स्टेट, मतलब ये सर्विस का क्वेश्चन है। अब सर्विस का क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड स्पैम नेट में तो आता है, बट सर्विस के लिए 4 ही है 10 लाख में, तो भाई बॉस इसको 10 लाख की लिमिट तो नहीं मिलेगी, 20 लाख की लिमिट मिलेगी। समझा? 20 लाख क्यों? उत्तराखंड गुड्स वाले लिमिट में आता है, बट सर्विस वाले लिमिट में आता है क्या? नहीं बॉस। तो उत्तराखंड को सर्विस के लिए जो 10 लाख का ये 4 स्टेट को है, वो उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। तो उत्तराखंड पे भी 20 लाख पे ही अपने को सर्विस देखना है। तो अपन यहाँ पे करेंगे क्यूमुलेट 4 7 11 12 3 15 19 20। हाँ हो गया, ये क्यूमुलेट करेंगे अपन, तो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। डेट देख लेना, क्यूमुलेट कर लेंगे अपन 4 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 40, मतलब ये करने को तो आ गया अपने क्यूमुलेटिव टोटल कैसा करने का। ओके, तो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कब हुआ है वो डेट देख लेना, कभी हुआ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब लाइन बहुत जरूरी लिखना, इसके बाद की लाइन बहुत जरूरी लिखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। मिसेस अनिकेत एंटरप्राइजेस हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा, अब त्रिपुरा कौन से इसमें? साला वो गुड्स की कैटेगरी जो है 10 स्टेट की उसमें भी है, और जो सर्विस की कैटेगरी है 4 स्टेट की उसमें भी है। तो एंटर इनटू सर्टेन ट्रांजैक्शन व्हिच आर एज फॉलोज। ओके, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन द स्टेट 1.5 लाख, 140, 4 लाख, 136। अपन देख लेते हैं। 1.5 लाख, 140 मतलब 290, 4 मतलब 690, और ये 8,26,000। ओके, अभी दिया क्या है? सर्विस दिया है क्या भाई? यस, सर्विस दिया है। सर्विस दिया है अगर, तो त्रिपुरा के लिए लिमिट कितनी बॉस? 10 लाख, क्योंकि मनी, मिजो, नागा, त्रि में त्रिपुरा आता है, तो सर्विस के लिए ये 4 स्टेट में 10 लाख की लिमिट है। बॉस 10 लाख की लिमिट भी क्रॉस नहीं किया, तो ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बराबर,
लेकिन मैंने एक चीज बोला ना स्टार्ट में कि इंटर स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है और टैक्सेबल ट्रांजेक्शन करता है, बंदा है किधर का, त्रिपुरा का, बंदे ने बेचा किधर है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली, दिल्ली त्रिपुरा में है क्या बॉस, नहीं, तो ये इंटर स्टेट हुआ ना बॉस, इंटर स्टेट भी है टैक्सेबल भी है, फिर से बोलता हूं इंटर स्टेट भी है और टैक्सेबल भी है। जब इंटर स्टेट और टैक्सेबल दोनों है तो यहाँ पे लिमिट को मारो गोली, उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो तुम बोले सर ये सब करने का नहीं क्या, नहीं ये सब करना पड़ेगा, इसका मार्क्स है, ये वर्क ये दिखाने का मार्क्स है, इसको 3 से 4 मार्क है लिखने का कि भाई 20 लाख की लिमिट नहीं है बस, इसको 10 लाख की लिमिट है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 लाख की लिमिट है इसको, लेकिन ही इज नॉट लाइबल अकॉर्डिंग टू लिमिट, बट ही इज लाइबल बिकॉज हिज टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस टू इंटर स्टेट, दिल्ली में उसने दिया है, सप्लाई किया है स्टेट के बाहर, तो भाई 10 लाख 20 लाख सबको लिमिट को मारो गोली, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बॉस। ओके, आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सम के अंदर। तो तुषार और डीलर इन राजस्थान, तुषार कहाँ का डीलर है, राजस्थान का डीलर है, राजस्थान का। ओके, अमाउंट दिया हुआ है, क्यूमुलेट करेंगे, यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, समझ में आ गया आपको क्यूमुलेट कैसा करना है, ये लिखना है, ये लिखना है, पर देखना है सब सप्लाई है क्या, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई, ये भी सप्लाई, चारों आइटम आ जाएंगे, चारों आइटम को क्यूमुलेटिव कर लेंगे और देखेंगे राजस्थान का है, सर्विस है, 20 लाख की लिमिट है, तो 20 लाख तो बॉस नहीं हो रहे हैं, लेकिन रुक जाओ, इंटर स्टेट बोला, इंटर स्टेट में लिमिट को मारो गोली, तुमको लाइबल है, वैसा ही वर्ड दिखेगा रिवर्स चार्ज, क्या दिखेगा, रिवर्स चार्ज, पढ़ने का भी नहीं क्या है, खाली वर्ड दिख गया रिवर्स चार्ज, या अमाउंट से कुछ काम नहीं है अपने को, क्या वर्ड से काम है, रिवर्स चार्ज वर्ड से काम है, क्वेश्चन में वर्ड दिख गया रिवर्स चार्ज, ही इज लाइबल टू रजिस्टर, क्वेश्चन में दिख गया रिवर्स चार्ज तो ही इज लाइबल टू रजिस्टर, क्वेश्चन में दिख गया इंटर स्टेट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई, या तो टैक्सेबल सप्लाई टू अदर स्टेट, नाम दिया स्टेट का, तो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ऐसे केसेस में, रिवर्स चार्ज के केसेस में या इंटर स्टेट टैक्सेबल के केसेस में लिमिट गया तेल लेने, हमको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करके दिखाएंगे, ये करके दिखाना पड़ेगा। बाद में बोलेगा भाई ये रिवर्स चार्ज बेसिस पे है, लिखना कैसा है, मिस्टर तुषार इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, देयरफॉर ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कुछ भी लिखो इंग्लिश में लिखो बस, खत्म करो। ओके, तो ये हिसाब से तो वो लाइबल नहीं हो रहा था, लेकिन रिवर्स चार्ज के वर्ड की वजह से वो लाइबल हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट 6 क्वेश्चन बचे, फटाफट जाते हैं। मयूरेश अ डीलर इन अरुणाचल प्रदेश, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन पढ़ते अगर सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मेड विद इन द स्टेट, टैक्सेबल परचेज विद इन द स्टेट, टैक्सेबल परचेज को निकाल दो, परचेज कुछ काम नहीं है अपने को सम के अंदर। आगे सप्लाई टू मलेशिया, इनवर्ट सप्लाई, देखो सप्लाई टू मलेशिया, फॉरेन में सप्लाई किया, भाई वर्किंग करके दिखाओ, लेकिन उसको तो रजिस्टर करना पड़ेगा, क्यों रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन में सप्लाई किया है बॉस, भाई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है टैक्सेबल किया है, भाई लिखा हुआ है क्या टैक्स फ्री किया है, लिखा हुआ है क्या एग्जम्प्टेड किया है, जब नहीं लिखा हुआ है ना तो वो टैक्सेबल ही किया हुआ है, तो मतलब वो बंदा फॉरेन में सप्लाई कर रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ स्टेट के बाहर सप्लाई करेगा तो उसको रजिस्टर करना है, ये तो कंट्री के बाहर कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी हो गया बॉस। तो तुषार जो सॉरी मयूरेश जो है अरुणाचल प्रदेश के होते हुए भी, अब अरुणाचल प्रदेश का है वो, यहाँ पर सर्विस है क्या, नहीं, इसकी लिमिट कितनी है, गुड्स का ट्रांजेक्शन है, गुड्स का ट्रांजेक्शन की लिमिट कितनी थी, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तो बॉस यहाँ पे नहीं हो रहे थे, लेकिन तो भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी, स्पैम नट का पॉइंट है, स्पैम नट याद कर लो, स्पैम नट बार बार बोल रहा हूँ, स्पैम नट यहाँ पर गुड्स के लिए लिमिट 20 लाख है, और क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं करेगा गुड्स है क्या सर्विस, तो बॉस गुड्स ही है कंपलसरी। तो स्पैम नट फिर से बोलता हूँ, सिक्किम, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड,
तेलंगाना और त्रिपुरा। ओके, तो इसको रजिस्टर करना कंपलसरी हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, अदिति बिजनेस वुमन इन दिल्ली, दिल्ली की है बंदी, स्पैम नट की बंदी नहीं है। ओके, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, परचेज को निकाल दो। परचेज आया क्या? नहीं बॉस, परचेज नहीं लेंगे अपन। इंट्रा स्टेट एग्जाम सप्लाई काम का है, ये अपन क्यूमुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 9 3 11 12 लाख रुपए, 9 3 12 13 लाख रुपए। अदिति इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी? नो, है क्या? रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि भाई दिल्ली की है, यहाँ पर बोला नहीं है क्या है, गुड्स है क्या सर्विस है, तो गुड्स है, लिमिट है 40 लाख रुपए। लिमिट कितना है? 40 लाख रुपए। क्या 40 लाख क्रॉस किया उसने? 13 लाख किया। हमने वर्किंग करके दिखाया, यहाँ पे वर्किंग करके दिखाने का क्यूमुलेटिव वाला, सब में दिखाने का कंपलसरी बॉस। 13 लाख हुआ, 40 लाख हुआ क्या? नहीं, ही इज लाइबल? नो, ही इज नॉट लाइबल। आगे, विल योर आंसर चेंज? अगर क्या तुम्हारा आंसर चेंज होगा? इफ शी इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कोई भी हालत में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब तुमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, तो तुमको सीए थोड़ी बनना है, तुमको टीवाई का एग्जाम पास होना है। जो जो वर्ड बोल रहा हूँ वो याद रखो। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो बंदा होता है जो जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो यहाँ वहाँ घूमते रहता है, जहाँ जाता है वहाँ डीलिंग करता है। एजेंट बोल दो, एजेंट। अभी एजेंट है, कोई एजेंट मुंबई में डील कर रहा है, दूसरे दिन वो दिल्ली में डील कर रहा है, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे बंदे को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। उसको हर हालत में विदाउट लिमिट रजिस्टर करना कंपलसरी है। फिर से बोलता हूँ, क्या क्या रजिस्टर कंपलसरी है? इंट्रा नहीं बोल, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई रजिस्टर कंपलसरी। फॉरेन सप्लाई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। रिवर्स चार्ज वर्ड आया, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। चौथा ये आया, कैजुअल टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ये 4 चीज बोला। स्पैम नट रहा, स्पैम नट रहा तो गुड्स के लिए 20 लाख की लिमिट। इसके अलावा पूरे इंडिया में 40 लाख की लिमिट। मनी, मिजो, नागा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा रहा। सर्विस के लिए 10 लाख की लिमिट। इनके अलावा पूरे इंडिया में 40 लाख की लिमिट। पूरा सब कुछ बोल दिया, काला चिट्टा खोल दिया। ओके, आगे बात करेंगे इधर। मिस्टर साठे ब्रदर्स प्रोवाइड डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ देयर बिजनेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। ओके, ड्यूरिंग द अक्टूबर 2000 आर दे लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी? देखते, गुड्स सप्लाई कर रहा है, सर्विस कर रहा है, यस सर्विस भी दे रहा है। ओके, गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है। लिमिट कितना? 20 लाख। गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है, लिमिट कितना? 20 लाख। ओके, आगे देखिए, गुड्स सप्लाई क्या, एग्जाम सप्लाई क्या, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई क्या, इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई इस पे आता हूँ। इनवर्ट सप्लाई, गुड्स सप्लाई टू नंदरपुर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सांगली। ओके, तो मतलब इनवर्ट तो आएगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 इसको लेंगे नहीं। अब ये 5 जन को लेके देखने का कि भाई 20 लाख क्रॉस हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो ही इज लाइबल, अगर नहीं हो रहा है तो भी लाइबल, क्योंकि रिवर्स चार्ज का वर्ड आ गया है। देखो अभी देखो बताता हूँ, देखो 3 लाख प्लस 2 5 5 प्लस 11 16 16 3 19 20 लाख, 20 21 22 लाख कुछ हो रहा है, मतलब 20 लाख क्रॉस हो रहा है तो ही इज लाइबल। अगर ये 20 लाख नहीं होता तो भी ही इज लाइबल, बिकॉज रिवर्स चार्ज का वर्ड आ गया है बॉस। रिवर्स चार्ज का वर्ड दिख गया है बॉस, रिवर्स चार्ज का वर्ड दिख गया है, तो भाई ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो कानूनी एतबार से लाइबल हो गया, क्योंकि 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख क्रॉस कर लिया, ही इज लाइबल। कब हो रहा है वो देखने का, क्यूमुलेटिव करके। क्यूमुलेटिव सिखाया कैसा करने का स्टार्ट के समय, हर समय सिखाते नहीं बैठेंगे, टाइम पास होएगा। आगे बढ़ेंगे, गाड़ी लाइसेंस प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ देयर बिजनेस सिचुएटेड इन मुंबई। मुंबई है बॉस, गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई किया गया, देख लेते हैं अपन। तो गुड्स तो दिख गया मेरे को, गुड्स परचेज तो नहीं लेंगे। एग्जाम सप्लाई मेड इन लक्षद्वीप, टैक्सेबल सर्विस, सर्विस और गुड्स दोनों का क्वेश्चन है, तो लिमिट है 20 लाख। ओके, आगे गुड्स सप्लाई अंधेरी, अभी अमाउंट देख लेते हैं अपन। 3,75,000, 1,75,000, देन 4,50,000 एंड 2 लाख। अपन सर्विस टैक्सेबल सर्विस अवेल्ड है, तो अवेल्ड मतलब परचेज हो गया ना, परचेज भी नहीं लेंगे। ओके,
तो गुड्स सप्लाई इन अंधेरी, एग्जाम सप्लाई मेड इन लक्षद्वीप, गुड्स सप्लाई टू थाने। बॉस तीनों भी गुड्स का डीलिंग है। कैसे मालूम पड़ेगा? गुड्स सप्लाई तो गुड्स दिया हुआ है, गुड्स सप्लाई तो गुड्स दिया हुआ है। एग्जाम सप्लाई मेड इन लक्षद्वीप बोला है क्या दिया है? नहीं बोला है, तो गुड्स ही दिया हुआ है। तो तीनों भी गुड्स दिया हुआ है। 375, 175, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5.5 लाख, 7.5 लाख। गुड्स है, गुड्स मुंबई में है। 40 लाख की लिमिट बॉस, गलती से 20 लाख बोल दिया था, 40 लाख की लिमिट, क्योंकि गुड्स का ट्रांजेक्शन है। तुम बोले सर सर्विस भी है, मतलब सर्विस दिया नहीं है, सर्विस लिया है। सर्विस देता तो बात की बात होती, सर्विस लिया है, क्लियर है। तो 40 लाख का लिमिट है, हो रहा 7.5 लाख रुपया, तो ही इज नॉट लाइबल। ही इज नॉट लाइबल के बाद क्या क्या ढूंढेंगे अपन? 4 नाम। पहला, क्या बाहर गुड्स बेचा है? बंदा है मुंबई का, थाने में बेचा है, तो नहीं। एग्जाम सप्लाई मेड इन लक्षद्वीप, अगर टैक्सेबल सप्लाई होता लक्षद्वीप में तो ये इंटर स्टेट होता ना बॉस। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, दूसरी स्टेट है, दूसरी टेरिटरी है, सॉरी। तो यहां पर एग्जाम सप्लाई है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमको टैक्सेबल सप्लाई होता तो ही इज लायबल। आगे बढ़े, गुड्स सप्लाई इन अंधेरी मुंबई, फिर मुंबई में है, तो ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर यहां पर एग्जाम्ड वर्ड की जगह पर टैक्सेबल सप्लाई इन लक्षद्वीप होता तो बॉस फंस जाता ये बंदा, उसको लायबल होना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है? एग्जाम्ड लिखा हुआ है, तो एग्जाम के बारे में बोला है मैंने? नहीं, टैक्सेबल के बारे में बोला है। ओके, तो ही इज नॉट लायबल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द डीलर इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी और नॉट विद रीजन। यहाँ पर एनी 4 करने बोला, मतलब ये सबका अलग अलग बोलना है अपने को। हर एक पॉइंट का अलग अलग मार्क्स मिलेगा, 2-2 मार्क्स मिलेगा। अभी इस बार 5 आएंगे, लास्ट टाइम 4 आए थे। श्याम इज अ कैजुअल, कैजुअल दिख गया, रजिस्टर करेगा। कैजुअल वर्ड आया, रजिस्टर करेगा। अजीता इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, सप्लाई गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,50,000। नागालैंड में है, गुड्स है। नागालैंड कहाँ आया? स्पेशल कैटेगरी में आया। स्पेशल कैटेगरी स्पैम नेट में नागालैंड आया, बट नागालैंड की लिमिट कितनी है? 20 लाख की है। वो कितना कर रहा है? 10,15,000। ही इज नॉट लायबल, नॉट लायबल करने का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 20 लाख होता तो रजिस्टर करता, नहीं तो नहीं करता। वो लोग कंफ्यूज करेंगे, 10 लाख के पास का अमाउंट डालेंगे, वो लोग तुमको दिमाग में डालेंगे कि 10 लाख का अमाउंट देख, 10 लाख से ज्यादा है, लायबल है, लायबल है। नहीं बॉस, लायबल नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया गुड्स भी है। अगर सर्विस होता तो 10 लाख होता। आगे, आशीष इज सप्लाइंग एग्जाम गुड्स फ्रॉम मुंबई टू राजकोट, टोटल टर्नओवर 21 लाख। देखो, एग्जाम गुड्स हो, टैक्सेबल गुड्स हो, कुछ भी हो, हाँ, एग्जाम गुड्स हो, टैक्सेबल गुड्स हो, कुछ भी हो, लिमिट 40 लाख की है इसकी। कितनी लिमिट है? 40 लाख। गुड्स है ना? हाँ, गुड्स की लिमिट कितनी है? 40 लाख की। अब 40 लाख के बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट, अगर उसने राजकोट जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, मुंबई से राजकोट भेजा, और ये एग्जाम गुड नहीं होता, टैक्सेबल होता, क्या होता? टैक्सेबल गुड्स होता, तो ही इज लायबल। बट यहाँ पर ही इज नॉट लायबल, क्योंकि एग्जाम गुड्स किया है। अगर टैक्सेबल गुड्स करता लायबल होता। आगे, धनकोटी सप्लाइज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल्टिवेटेड बाय हिम एंड हिज फैमिली मेंबर, टर्नओवर बीइंग 30 लाख। वंस अगेन गुड्स नहीं है, सर्विस है, 30 लाख का लिमिट है, 30 लाख हो गया, तो ही इज नॉट लायबल। आगे, चेतन अ हैंडीकैप पर्सन प्रोवाइड सर्विस टू द वैल्यू ऑफ 45 लाख, ही इज लायबल, रजिस्टर करेगा। यहाँ पर बाकी लोग में नहीं करेगा, रीजन के साथ बता दिया। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्या ट्रेडर इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स दिया है, गुड्स दिया हुआ है, उत्तराखंड दिया हुआ है, स्पैम नट का है, 20 लाख की लिमिट है, 19 लाख हो रहा है, क्या लायबल है? ही इज नॉट लायबल। सिद्धि एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन मेरठ, सप्लाई टैक्सेबल सर्विस ऑफ 15 लाख, नॉट लायबल। आगे, फिर रॉजर बॉन्ड नॉन रेसिडेंट वर्ड आ गया बस, नॉन रेसिडेंट, इंडिया का बंदा ही नहीं है, हर केस में लायबल, रजिस्टर सब करना पड़ेगा। रविंद्र फार्मर सोल्ड एग्रीकल्चर गुड्स वर्थ ₹21 लाख एक्वायर्ड बाय हिम ओन हिज लैंड, नॉट लायबल। आगे, भाविशा सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम हो रहा है, सिक्किम, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, स्पैम नट का है, गुड्स है, 20 लाख की लिमिट है बॉस, 12 लाख है, नॉट लायबल। अब होता क्या है देखो,
अब तुम देखोगे ऐनापुरे का टेक्स्ट बुक, ऐनापुरे के टेक्स्ट बुक के अंदर बॉस इसको भी उसने लायबल लिया है, इसको भी लायबल लिया है, उसको ये नहीं पता बॉस ये टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस का क्वेश्चन नहीं है। मैं तो बोलूँगा अगर सर्विस भी होता ना तो भी ही इज नॉट लायबल, बिकॉज सर्विस के लिए भाई 4 ही जगह है, क्या? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट में 10 लाख की लिमिट का सवाल उठता है। बाकी सब जगह पे 20 लाख का ही लिमिट है। 10 लाख 12 लाख में देखो क्या होता है मालूम, ये पिछले सिलेबस के हिसाब से ये लोग आंसर देते हैं। पहले था ऐसा कि 20 लाख और 10 लाख का लिमिट था, तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक बोलो या क्या मालूम क्या कर रहे हो वो लोग, ये मिस्टेक की वजह से आप लोग एग्जाम में गलती कर सकते हैं। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखने के लिए, आज तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया रहेगा। अगर समझ में नहीं आया तो आराम से वापस से एक बार एकदम ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, और तो ये सब चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ये लिख के ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन टैक्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शायद ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।